संकट के समय ही बुद्धि और मित्र की पहचान होती है। चाणक्य विचार से प्रेरित विस्तृत लेख मानव जीवन सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव का मिश्रण है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी संकट ना आया हो। संकट कभी आर्थिक रूप में आता है, कभी स्वास्थ्य की समस्या बनकर, कभी रिश्तों में तनाव के रूप में और कभी मानसिक संघर्ष के रूप में। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हमारे आसपास बहुत से लोग दिखाई देते हैं, बहुत सी सलाहें मिलती हैं और हमें लगता है कि हम बहुत मजबूत हैं। लेकिन जब कठिन समय आता है, तब सच्चाई सामने आती है। इसी सत्य को चाणक्य ने अपने विचार में व्यक्त किया है। संकट के समय ही बुद्धि और मित्र की पहचान होती है। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसके भीतर जीवन का गहरा अनुभव छिपा हुआ है। संकट वह परीक्षा है जो व्यक्ति की बुद्धि, धैर्य, चरित्र और उसके संबंधों की वास्तविकता को उजागर कर देती है। संकट क्या है? संकट का अर्थ केवल बड़ी समस्या नहीं है। कोई भी ऐसी परिस्थिति जो हमारी सामान्य स्थिति को चुनौती दे, संकट कहलाती है। जैसे आर्थिक नुकसान, नौकरी छूट जाना, व्यापार में घाटा, बीमारी, पारिवारिक विवाद, विश्वासघात, परीक्षा में असफलता, मानसिक तनाव। जब व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है, तब उसकी वास्तविक क्षमता सामने आती है। बुद्धि की पहचान संकट में क्यों होती है? जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब निर्णय लेना आसान होता है। लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, तब सही निर्णय लेना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है। संकट के समय व्यक्ति के सामने तीन रास्ते होते हैं। 1. घबराना दो, हार मान लेना। 3. समाधान खोजना। बुद्धिमान व्यक्ति तीसरा रास्ता चुनता है। बुद्धिमान व्यक्ति की पहली पहचान धैर्य। संकट आने पर अधिकांश लोग घबरा जाते हैं। घबराहट सोचने की शक्ति को कमजोर कर देती है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पहले स्वयं को शांत करता है। वह जानता है कि घबराहट समस्या का समाधान नहीं, बल्कि समस्या को बड़ा बनाती है। इसलिए वह परिस्थिति को समझता है और फिर निर्णय लेता है। दूसरी पहचान समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान। साधारण व्यक्ति बार बार समस्या के बारे में सोचता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति समाधान खोजता है। यदि किसी का व्यवसाय घाटे में चला जाए, तो वह केवल रोता नहीं रहता। वह पूछता है, गलती कहाँ हुई? क्या सुधार किया जा सकता है? आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? यही बुद्धिमत्ता है। तीसरी पहचान भावनाओं पर नियंत्रण। संकट के समय क्रोध, भय और निराशा स्वाभाविक हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही आगे बढ़ पाता है। चाणक्य का मानना था कि भावनाओं का दास व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। मित्र की पहचान संकट में क्यों होती है? जब व्यक्ति सफल होता है, तब उसके आसपास बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति कठिनाई में पड़ता है, तब अधिकांश लोग दूर हो जाते हैं। यहीं से मित्रता की परीक्षा शुरू होती है। सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल खुशियों में साथ हो। सच्चा मित्र वह है जो दुख में साथ खड़ा हो, जो गलत रास्ते पर जाने से रोके, जो कठिन समय में हिम्मत दे, जो आवश्यकता पड़ने पर सहायता करे। स्वार्थी मित्र की पहचान कुछ लोग केवल लाभ के लिए मित्रता करते हैं। जब तक उन्हें फायदा मिलता है, वे साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही संकट आता है, फोन उठाना बंद, मिलने से बचना, जिम्मेदारी से भागना, ऐसे लोग मित्र नहीं, अवसरवादी होते हैं। महाभारत से सीख। महाभारत में जब पांडव संकट में थे, तब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ खड़े रहे। वनवास हो या युद्ध, हर कठिन परिस्थिति में श्री कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया। यही सच्ची मित्रता का उदाहरण है। जब भगवान राम वनवास गए, तब बहुत लोग अयोध्या में रह गए, लेकिन लक्ष्मण और माता सीता उनके साथ गए। हनुमान जी ने हर संकट में उनका साथ दिया। यही संकट में मित्र और सहयोगी की पहचान है। संकट हमें क्या सिखाता है? संकट जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें सिखाता है कौन अपना है, कौन पराया है, हमारी वास्तविक क्षमता क्या है, हमें किन कमियों पर काम करना चाहिए। संकट व्यक्ति को मजबूत बनाता है। सोना आग में तपकर शुद्ध होता है। इसी प्रकार मनुष्य संकट में तपकर मजबूत बनता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से लड़ता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। हर सफल व्यक्ति ने संकट देखा है। इब्राहिम लिंकन कई बार चुनाव हारे, लेकिन अंत में राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए, लेकिन हार नहीं मानी।
उनका जीवन बताता है कि संकट सफलता का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत हो सकता है। संकट में क्या करना चाहिए? 1. शांत रहें, घबराने से निर्णय गलत हो जाते हैं। 2. स्थिति का विश्लेषण करें, समस्या की जड़ को समझें। 3. सही लोगों की सलाह लें, अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लें। 4. सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मकता व्यक्ति को कमजोर करती है। 5. निरंतर प्रयास करें, हर समस्या का समाधान होता है। संकट में क्या नहीं करना चाहिए? 1. जल्दबाजी में निर्णय नहीं दो, दूसरों को दोष नहीं। 3. उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। 4. गलत संगति में नहीं जाना चाहिए। 5. स्वयं को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मित्र चुनने की चाणक्य नीति। चाणक्य कहते हैं कि मित्र चुनते समय सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाएं जो ईमानदार हो, जो आपके विकास की कामना करता हो, जो सत्य बोलने का साहस रखता हो, जो संकट में साथ दे। संकट और आत्मविश्वास। संकट व्यक्ति का आत्मविश्वास छीन सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति स्वयं पर विश्वास बनाए रखे तो वह किसी भी परिस्थिति से निकल सकता है। याद रखें, समस्या से बड़ी आपकी सोच होनी चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, संकट स्थायी नहीं होते। हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिन समय एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन उस समय में आपने क्या सीखा, वही आपके भविष्य का निर्माण करता है। संकट जीवन का छिपा हुआ गुरु। अक्सर लोग संकट को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मान लेते हैं, लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो संकट ही वह गुरु है जो मनुष्य को वह सिखा देता है जो हजारों किताबें भी नहीं सिखा पाती। जब व्यक्ति आराम और सुविधा में रहता है तब उसे अपनी वास्तविक क्षमता का पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, उसके अंदर छिपी हुई शक्ति जागृत होने लगती है। एक बीज जब तक मिट्टी के अंदर संघर्ष नहीं करता, तब तक वह वृक्ष नहीं बनता। उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्ष और संकट से गुजरकर ही महान बनता है। संकट और आत्मज्ञान। संकट का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह व्यक्ति को स्वयं से परिचित कराता है। बहुत से लोग स्वयं को मजबूत समझते हैं, लेकिन छोटी सी समस्या आते ही टूट जाते हैं। वहीं कुछ लोग सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन संकट आने पर अद्भुत साहस दिखाते हैं। इसलिए कहा गया है, मनुष्य की वास्तविक पहचान उसकी सुविधा में नहीं, बल्कि उसके संघर्ष में होती है। जब सब साथ छोड़ दें, जीवन में कभी ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति को लगता है कि अब उसके साथ कोई नहीं है। मित्र दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार बहाने बनाने लगते हैं, समाज आलोचना करने लगता है। ऐसे समय में व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं का मित्र बनना पड़ता है। यदि आप स्वयं पर विश्वास बनाए रखते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपको लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। चाणक्य का दृष्टिकोण। चाणक्य का मानना था कि कठिन समय में भावनाओं के बजाय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति केवल भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है वह अक्सर नुकसान उठाता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति को समझकर कदम उठाता है। संकट में धैर्य का महत्व। धैर्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को टूटने नहीं देती। यदि संकट समुद्र है तो धैर्य नाव है। यदि संकट अंधकार है तो धैर्य दीपक है। यदि संकट तूफान है तो धैर्य मजबूत वृक्ष की जड़ है। जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। संकट और निर्णय क्षमता। कई बार संकट इसलिए बड़ा बन जाता है क्योंकि व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है। घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, समझता है, विश्लेषण करता है, फिर निर्णय लेता है। यही संकट में बुद्धि की सबसे बड़ी पहचान है। मित्रता की असली परीक्षा। जब आपके पास धन, पद और प्रतिष्ठा होती है तो बहुत लोग आपके आसपास रहते हैं, लेकिन जब परिस्थिति विपरीत हो जाती है तब अधिकांश लोग दूर हो जाते हैं। यहीं पर मित्रता का वास्तविक मूल्य समझ में आता है। सच्चा मित्र वही है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करे, आपकी कमजोरियों का मजाक न बनाए, आपकी असफलता में आपका मनोबल बढ़ाए, सफलता में ईर्ष्या न करे। मित्र और चापलूस में अंतर। बहुत लोग मित्र दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल चापलूस होते हैं। चापलूस व्यक्ति हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन सच्चा मित्र आपकी गलती पर आपको रोकेगा। वह कड़वा सत्य बोलने का साहस रखेगा। संकट और चरित्र का निर्माण सुख से नहीं बल्कि संघर्ष से होता है।
जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता, तब उसका चरित्र महान बनता है। संकट में ईमानदारी बनाए रखना, संकट में सत्य बोलना, संकट में सही मार्ग चुनना, यही वास्तविक महानता है। संकट के समय ही बुद्धि और मित्र की पहचान होती है। ये केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का अटल सत्य है। संकट हमें बताता है कि हमारी सोच कितनी मजबूत है, हमारा धैर्य कितना गहरा है और हमारे आसपास कौन लोग वास्तव में हमारे अपने हैं। जब जीवन में कठिन समय आए तो उसे अभिशाप न समझें, उसे एक परीक्षा समझें, क्योंकि वही परीक्षा आपकी बुद्धि को निखारेगी, आपके चरित्र को मजबूत बनाएगी और आपके सच्चे मित्रों को आपके सामने लाएगी। याद रखिए, सुख में मिलने वाले हजारों साथी से बेहतर वह एक मित्र है जो संकट में आपका हाथ थामे, और संकट से भागने वाले हजारों लोगों से बेहतर वह बुद्धि है जो कठिन समय में सही निर्णय लेना सिखाए। यही चाणक्य विचार का सार है। धन्यवाद।